तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सुफिंग को दिखाया जाता है जो अपनी उसी व्हाइट ईगल पे सवार होते हुए उसी बाइसुजाओ हीरोइक हंटिंग पे जा रहा होता है। लेकिन उसके अंदर दो अब स्पिरिट्स होती हैं जिसे फिट करवाना उसके लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो उसकी सेकंड स्पिरिट वो ड्रैगन होता है उसे फिट करवाने के लिए किसी मॉन्स्टर के कोर की जरूरत होती है। इसीलिए वो उनके कल्टीवेशन लेवल को बरकरार रखने के लिए उसे युआन स्पिरिचुअल बीड्स का यूज कर रहा होता है, जो उस ड्रैगन के लिए काफी नहीं थी। आगे क्वीन उसे बताती है कि बाइसुजाओ की मिस्टीरियस मेडिसिन से उन दोनों का काम हो जाएगा। आगे सुफिंग उससे कहता है कि उस हीरोइक हंटिंग में 80% चांसेस है कि लुइन वहां पे मिल जाए, लेकिन मैं उस समय नहीं चाहता कि मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील करूं, इसलिए मुझे वहां पे वेश बदल के जाना होगा। हमें एक नए नाम की जरूरत होगी, क्यों ना मैं अपना नाम ओल्ड मैन इन ग्रे रोब रखूं। जिस पे क्वीन उसे कहती है ये कितना रस्टिक और पुराना है, तुम अपना नाम महाबली या राक्षसा रखना, ये तुम पे ज्यादा सूट करेगा। इस पे क्वीन अब आगे उसे और भी अजीब अजीब नामों को सजेस्ट करती है, लेकिन यहाँ सुफिंग उससे कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं किस नए नाम से वहां पे जाऊंगा। आगे क्वीन उससे जिद करने लगती है कि वो उसके नए नाम को बताए, लेकिन यहाँ सुफिंग उससे कहता है कि जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तब मैं तुम्हें उस समय ही बताऊंगा कि मेरा नया नाम क्या होगा। अब आगे सुफिंग वहां पे पहुंचता है जहां पे पहले से ही एक मीटिंग चल रही होती है, जहां पर एक बंदा सभी को ये अनाउंस कर रहा होता है कि लिंगयून सेक्ट वालों ने पहले से ही उस मॉन्स्टर किला को ढूंढ लिया है। उन्होंने इस जगह के सारे मिस्टिकल मेडिसिन को अकेले ही हथियाने की प्लानिंग कर ली है, जबकि लिंगयून एक फर्स्ट क्लास का सेक्ट होता है और उनकी इस तरह से धांधली को रोकने के लिए बंदा सभी को यह अनाउंस करता है कि अगर हम सब मिल करके उससे लड़ें, हो सकता है कि हम उसे हरा दें और उस मिस्टिकल मेडिसिन को आपस में बराबर बांट लें। अब सारे लोग उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आखिरकार एक अकेला सेक्ट ऐसे यहाँ के सारे ट्रेजर्स को जो कि प्राइसलेस है अकेले ही हथिया सकता है। इतने में लुयन वहाँ पहुँचता है जो अपना परिचय देता है कि वो सिंगलोंग सेक्ट का चीफ डिसिपल है। पहले कि लुयन इसके आगे कुछ कह पाता, वो बंदा उससे कहता है कि चलो हटो यहाँ से, आजकल कोई भी सेक्ट के आ जाते हैं लीडर बनने के लिए। फिर लुयन अपनी शक्ति का एक नमूना उसे दिखाता है और उसे चमेटे मारते हुए जो ऊपर से नीचे उठाता है और वापस उसी जगह ला के खड़ा कर देता है कि लोग हैरान रह जाते हैं कि अभी आखिर यहाँ पे हुआ क्या। इतने में लुयन सभी के पास से उनकी पोटली बैग भी ले लेता है और उनसे कहता है कि तुम लोग बस इतना ही स्टॉक के बलबूते पे यहाँ पे इतना कर रहे हो। आगे वो उस बंदे को नीचे फेंकते हुए कहता है कि वो सिंगलोंग सिटी का चीफ डिसिपल होने के साथ साथ जुआन सिटी का यंग मास्टर भी है। मैं अपने आप को तुम लोगों का लीडर नॉमिनेट करता हूँ। मेरा अगर तुम लोग साथ दो तो मैं उस लिंगयून सेक्ट को भी हरा दूंगा, साथ ही इस जगह के मॉन्स्टर किले को तबाह करके यहाँ से मिलने वाले सारे मिस्टीरियस मेडिसिन को मैं तुम लोगों में डिवाइड कर दूंगा। जिसपे सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये सिंगलोंग सेक्ट तो है तो काफी छोटा सेक्ट, लेकिन जुआन सिटी का यंग मास्टर होने के कारण ये बंदा काफी पावरफुल लगता है। और आगे वे लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम उस मॉन्स्टर के किले को डिस्ट्रॉय करने की बात कहते हो, क्या तुम्हें पता है कि वो किला है भी कहाँ? चाहे तुम जितने भी नोबल फैमिली से हो और कितने भी कैपेबल हो, आज तक कोई नहीं जान पाया है कि उस मॉन्स्टर का किला कहाँ पे है। इस पे लियोन उन्हें इस जगह का मैप दिखाता है और उसे पता होता है कि वो मॉन्स्टर का किला की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। ये देखते ही सभी लोग उसे अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिवाय उस बंदे को जो यहाँ लियोन पे ये सवाल करता है कि अपने बाप के पावर का इसे इतना घमंड है, आखिर इस बंदे में है क्या जो तुम लोग सब इसके पीछे भेड़ चाल की तरह चलते जा रहे हो। इस पे लियोन बाप का नाम सुनते ही उस बंदे पे अटैक करता है और उसकी पूरी की पूरी कल्टीवेशन लेवल को डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे वो बंदा अब अपने जान की भीख मांगने लगता है, जिसपे लियोन उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हें मेरे बाप पे नहीं जाना चाहिए था। ऐसा कहते ही वो उसके हाथ को तोड़ देता है और बाकियों से कहने लगता है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और मैंने इस बंदे को इसलिए मारा ताकि तुम लोगों को ये रिमाइंड करवा सको, तो तुम लोग बात तो कर सकते हो लेकिन नॉनसेंस बात मत करना। जिसपे हम सूफिंग को देखते हैं कि अब उस बंदे को ट्रीट करता है और उन सभी से कहता है कि तुम लोग इस बंदे का साथ दे रहे हो जो कि इतना क्रूर है, और इसने 1 सेकंड के अंदर ही इस बंदे की कल्टीवेशन लेवल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसकी क्या उम्मीद है कि उस मिस्टीरियस मेडिसिन के मिलने के बाद ये तुम सभी में वो डिवाइड करेगा, और अगर तुम सभी भेड़ चाल चलते हुए इस कपटी लीडर को फॉलो करोगे तो तुम्हें नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इस पे सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हम इस लियोन को फॉलो करें या ना करें। लेकिन यहाँ लियोन अपनी कॉन्स्पिरेसी चलता है और यहाँ अनाउंस करता है कि जो भी उस बंदे को मेरे लिए मारेगा मैं उसे उस मिस्टीरियस मेडिसिन का एक्स्ट्रा पोर्शन दूंगा। इस एक्स्ट्रा पोर्शन के लालच में कुछ बंदे यहाँ सूफिंग पे अटैक करने जाते हैं, लेकिन यहाँ हम सूफिंग को देखते हैं तो वो अपने मार्शल टेक्निक का यूज करके उन सभी को चित कर देता है।
आगे यहाँ जो लुयन के वॉरियर्स होते हैं वो सुफिंग का मुकाबला करने के लिए पहुंचते हैं। वो वॉरियर अपने ज़ुआनयू रेल्म के 5th लेवल पे होते हैं। ये देखते ही क्वीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे एक अच्छी खासी मील जो मिलने वाली थी। यहाँ सुफिंग उन सब की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि सुफिंग के अंदर अब दो स्पिरिट्स थी, इन्हें सुफिंग को फेट करना काफी जरूरी था। ये सुफिंग के लिए सबसे अच्छा मौका होता है। सुफिंग ने उन सबकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। ये देखते ही वहाँ जो इकट्ठे लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये एक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है। अगर ये उस हीरोइक हंटिंग में गया तो हमारे लिए जीतने का तो चांस ही नहीं है, इसीलिए वो सभी के सभी दुम दबा के वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ लुइन ही अकेला बचता है जिसके पास 2 वॉरियर अभी बचे होते हैं। वो उनको सामने कर देता है ताकि वो सुफिंग से फाइट कर सके। इस पे अब हम सुफिंग को देखते हैं कि वो उन दोनों वॉरियर्स को खड़े खड़े ही डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी इंचेंटिंग पावर का यूज करते हुए। ये देखते ही लुइन पूरी तरह से घबरा जाता है और यहाँ सुफिंग से वो लगातार एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो। यहाँ सुफिंग अपने आप को रोक ही नहीं रोक पाता और जो वो कुटाई करता है उस लुइन की, वो बस एक ही सवाल पूछते रह जाता है कि आखिर तुम कौन हो। यहाँ अब हम सुफिंग और लुइन के बीच एक जबरदस्ती फाइट देखते हैं। जब आखिरकार सुफिंग अपने आप को रिवील करने वाला होता है कि वो कौन है कि तभी वहाँ पे वही जनरल मैनेजर पहुँचता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था और हमें पता चला था कि ये लुइन का असली फादर है। यहाँ वो अपने बेटे को बचाता है ये कहते हुए कि हो गए तुम किसी स्पिरिट गिल्ड के मेंबर, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि लुइन का मुकाबला करने के लिए तुम्हें मुझसे पहले भिड़ना होगा। आगे यहाँ सुफिंग उस जनरल पे अटैक करता है, लेकिन उस जनरल की शक्तियाँ सुफिंग से कई ज्यादा होती हैं। इसीलिए अब सुफिंग उस पे अटैक करने के लिए अपनी सीक्रेट स्किल जो कि उसका टाइगर मार्शल मूव होता है वो रिलीज करता है। और जैसे ही वो जनरल उसके सीक्रेट स्किल को देखता है वो एकदम लालच में पड़ जाता है। यहाँ वो सुफिंग से कहता है कि अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने इस सीक्रेट स्किल को मुझे दे दो जिसे मैं कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे अब उसके सीक्रेट स्किल को चुराने के लिए हम उस जनरल को देखते हैं वो अपने बीस्ट को एक्टिवेट करता है। तो लगातार यहाँ सुफिंग पे अटैक कर रहा होता है। सुफिंग भी एक शील्ड ओपन करता है और यहाँ उस बीस्ट से बचने की कोशिश करता है। इतने में सुफिंग के अंदर जो उसकी क्वीन स्पिरिट होती है वो उससे कहती है कि अपनी बॉडी को मुझे हैंड ओवर करने दो, मैं इससे फाइट कर लूंगी। जिसपे सुफिंग उसे मना करता है ये कहते हुए कि पिछले बार भी तुमने ऐसा ही किया था, इससे फाइट करने के दौरान तुम डीप स्लीप में चली गई थी, इसीलिए अब मैं तुम्हारी जान का यहाँ रिस्क नहीं ले सकता, मुझे किसी भी हाल में यहाँ पे इससे फाइट करनी होगी। अब हम उस बीस्ट को देखते हैं जो लगातार सुफिंग पे अटैक कर रहा होता है। सुफिंग के लिए उसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से निश्चय कर चुका होता है कि अभी वो यहाँ नहीं मर सकता, क्योंकि उसे अपना बदला लेने के साथ साथ उसके जो असली बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उसे भी ढूंढना है। और उसके दृढ़ निश्चय करते ही हम वहाँ देखते हैं कि एक बहुत बड़ी एनर्जी का बवंडर क्रिएट होता है, क्योंकि सुफिंग का ही सेकंड स्पिरिट वो ड्रैगन होता है और वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ वो उस जनरल के बीस्ट को ही पूरी तरह से निगल लेता है। हम देखते हैं कि सुफिंग अब हवा में उड़ता है और यहाँ उस जनरल से ये कहते हुए कि दोबारा हम जरूर मिलेंगे और उस समय मैं तुम्हें डेफिनेटली मार दूंगा। अब सुफिंग ये कहते ही वहाँ से चला जाता है और आगे हम उस जनरल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाता है कि आखिर ये बंदा एक ज़ुआनयू रेल्म का मात्र एक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है, तो आखिरकार ये उड़ कैसे सकता है। इतने में लुइन ये डिसाइड कर लेता है कि चाहे वो कोई भी हो, मुझे उस हीरोइक हंटिंग में अभी जाना है ताकि उसके मिस्टीरियस मेडिसिन का यूज करके मैं अपनी कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव कर सकूं। के बाद ये बंदे के साथ साथ मैं उस सुफिंग को भी खत्म कर दूंगा। इस पे वो जनरल उसे समझाता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है लेकिन तुम काफी बेसब्रे हो। रिवेंज लेने का मजा तब आता है जब उसे धीरे धीरे लिया जाए, और अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें हजारों कल्टीवेटर से सुपीरियर बना सकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम इस बात से डरते हो कि लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम पूरी तरह मुझ पे निर्भर हो, लेकिन ये याद रखना कि सक्सेस पाने के कई रास्ते होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा रास्ता चूज करें, चाहे हम जिस राह को भी चूज करें, सक्सेस हमें मिलनी चाहिए। और अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हो तो उस सुफिंग के साथ साथ इस पूरे चिंगजाओ कॉन्टिनेंट का हर एक बंदा तुम्हारे कदमों में होगा। अब यहाँ लुइन भी पूरी तरह से उस जनरल की इवन मैनिपुलेशन में फंस चुका होता है। बाकी सीन कट होता है और हमें सुफिंग को दिखाया जाता है जहाँ क्वीन उसे कहती है कि अच्छा हुआ तुमने अपने अंदर के एयर कंट्रोलर को एक्टिवेट कर लिया। अगर तुम ये एयर कंट्रोलर एक्टिवेट ना कर पाते तो भी मैं अगर तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर कर लेती उस बुढ़े खोसट से, अब की बार हम जरूर जीत पाते। तुम्हारे इस डिसीजन ने तो मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया कि मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान को रिस्क में ले लिया।
जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता दूं कि सूफिंग के पास एक एयर कंट्रोलर है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से वायु को कंट्रोल कर सकता है और इसी कारण वो हवा में भी उड़ सकता है। बाकी सूफिंग को एक बहुत बड़ी चोटी दिखती है जिसके ऊपर एक घर होता है। ये देख के सूफिंग पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है कि आखिर इस बाइसुज़ाओ के फॉरबिडन एरिया में कौन इतना पावरफुल है जिसने एक हाउस यहाँ बिल्ड कर रखा है। इसी का पता लगाने के लिए सूफिंग तेजी से उस घर की तरफ बढ़ रहा होता है जिसपे क्वीन उसे रोकती है कि जल्द से जल्द यहाँ से वापस चलो कि वहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो कि अपने तियान्यू रिल्म के एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है। इसके पास जाना किसी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वो एक ब्लू रोब वाला वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट भी है क्योंकि इस वर्ल्ड में पूरे एक ही पाए जाते हैं और ये काफी खतरनाक होते हैं। हमें उस हाउस का क्लोजअप दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं होता है फिनिश। तो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।